चल रही है, होली के पहले से भी कई सारे कार्य उनके चल रहे हैं। परीक्षा में आपको अभी तक का कोई ऐसा बड़ा अपडेट आपको नहीं दिखा है। ऑफलाइन आपने तब भी परीक्षा दी थी, ऑफलाइन की अब भी परीक्षा की ही बात की गई और उसी की पुष्टि की जा रही है। अर्थात अब ये कंफर्म हो चुका है कि जो परीक्षा होगी वह परीक्षा अभी आप लोग फिर से ऑफलाइन ही देने जा रहे हैं। भाई यहाँ पर अच्छे से करा लें, जो बात यहाँ बार बार ये चीजें आती हैं कि लीक होगा फिर से सर, मतलब क्या अर्थ निकलेगा इस पेपर को, फिर उसी तरह की बातें होंगी। नहीं, अब ये चीजें थोड़ा सा मतलब हम लोगों को लेकर के मतलब यहाँ पर इस पर डाउट बनी हुई थी स्थिति, लेकिन ये कंफर्म है, तय है कि यह परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, ना कि यूपीपी। हालांकि इस नोटिस में ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं किया गया है कि यह यूपीपी री एग्जाम को लेकर के ही है। जैसे एक डाउट यहाँ पर है कि क्या यह नोटिस केवल यूपीपी री एग्जाम को लेकर के है। दरअसल इस समय ऐसी कोई परीक्षा यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड नहीं करा रही है, ना तो किसी के आवेदन है, इसलिए यह तय है कि यह जो नोटिस आई है यह यूपीपी री एग्जाम के संदर्भ में है, अर्थात उसी के परिप्रेक्ष्य में यह नोटिस आपको दी गई है। यह नोटिस पीएन सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज के द्वारा अलग अलग जितने भी राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन उत्तर माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेजेस, आईसीएसई बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, ये आपके अलग अलग जो प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी हैं उनको भेजा गया है। पत्रांक संख्या दी गई है, फला 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 है, दिनांक दिया गया है 30/3/2024 और यह नोटिस इस समय तेजी के साथ आपके सामने पहुंच चुकी है। इसमें साफ साफ लिखा गया विषय इसका यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विभिन्न भर्तियों, जैसे इसमें केवल एक कंफर्म नहीं है कि यूपीपी री एग्जाम को लेकर के ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन यह जो अनुमान है स्पष्ट है, क्योंकि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन तो अभी है नहीं। अभी केवल किसका नोटिफिकेशन है, यूपीपी का, उसी के री एग्जाम को कराए जाने के संदर्भ में ही बात हो रही है, उसी की। इसलिए साफ साफ देखिए जो लिखा है, शब्दों को आप गंभीरता से पढ़ा करिए। विभिन्न भर्तियों को ऑफलाइन परीक्षा हेतु, मतलब कोई ऑनलाइन का यहाँ पर हाइब्रिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में या संबंध में दिया गया है। महोदय जी से कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक कृपया कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज के पत्र संख्या दे दिया गया है, दिनांक 30 मार्च जो इन्होंने आज दिया है कि संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, छायाप्रति संलग्न है, कुछ अन्य मुद्दे रखे गए हैं। उन मुद्दों में क्या रखा गया है भी मैं कंफर्म कर दे रहा हूं। उन मुद्दों में अपनी परीक्षा की जो यहाँ पर उनका वेट है, जो परीक्षा की उनकी टोटल काउंटिंग है, कितने उनके अभ्यर्थी, आपको संख्या पता होगी कि कितनी बड़ी भीड़ है हमारी, 50 लाख की फौज है हमारे पास, है ना, 50 लाख की हमारी जो फौज है, कितने लोग उपस्थित होंगे इसमें, इतनी और कितनी परीक्षा के लिए हमारी क्या आवश्यकता होगी, कितने बच्चों का अटेंडेंस हो सकता है, पेपर की स्थिति क्या होगी, आपकी तरफ से हमें क्या सपोर्ट चाहिए, ये पूरा का पूरा एक पत्रक तैयार किया गया। उस पत्रक को संलग्नक के रूप में इस लेटर के साथ साथ हर एक विद्यालय में जो प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य जी को अलग अलग कॉलेजेस में दिया गया है और कहा गया है, पूछा गया है, मांगा गया है, कष्ट करने के लिए अनुरोध किया गया है कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु संलग्न सहमति पर अपनी सहमति दिनांक 1/4/2024 को अपराह्न 2 बजे तक अनिवार्य रूप से 2 प्रतियों में अधो हस्ताक्षरी अपना हस्ताक्षर करके कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सहमति कर संलग्न संकलित असमयक संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सके। ये लेटर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चीजें आपके सामने है। इस लेटर को लेकर के हमने यहाँ पर आपको जो भी बातें हैं वो कंफर्म करी। इसमें 2-3 प्रश्न डाउट में हमारे आते हैं। जैसे एक तो क्या हम बात यहाँ पर यूपीपी री एग्जाम की कर रहे हैं, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक प्रश्न आएगा यूपीपी री एग्जाम को। दूसरा, अगर यह री एग्जाम का ही है तो यह एग्जाम जो है कब तक होगा, एग्जाम कब तक होगा, एक डाउट बनता है। दूसरी बात, क्या यह यूपीएसआई को लेकर के है, यूपीएसआई के बारे में है, उसका अगर यूपीएसआई के बारे में है तो उसका नोटिफिकेशन कब तक होगा, उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, या किसी अन्य परीक्षा को लेकर के है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग तय कर लीजिए, जितने भी यूपीपी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, आपको जो समय मिलेगा अभी परीक्षा को लेकर के आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप चुनाव को देख रहे हैं। किसी भी हालत में कोई भी परीक्षा, दरअसल जब भी कोई एग्जाम आचार संहिता के दौरान होता है, हालांकि कराना चाहे तो सब संभव है, इनके लिए सब पॉसिबल है। क्यों संभव है आप बताएं? संभव इसलिए है क्योंकि ये पहले का नोटिफिकेशन है। एग्जाम चाहे तो करा सकते हैं, इन्होंने तो 1 महीने में करा लिया, 1.5 महीने में करा लिया, तो संभव है। लेकिन अभी एग्जाम कराना टफ है और असंभव है। इसलिए असंभव है क्योंकि अब केवल यहां पर भर्ती बोर्ड ही काम नहीं करेगा,
भर्ती बोर्ड प्रशासन ही ना काम नहीं करेगा। अब यहां पर बिना चुनाव आयोग की परमिशन के यह परीक्षा इस दौरान तो नहीं हो सकती है, अर्थात भूल जाइए कि यह परीक्षा मई में होगी या परीक्षा जून में होगी। मतलब किसी भी हालत में अगर परीक्षा होगी तो आफ्टर जून होगी। एग्जाम जो होगा वह जून के बाद ही होगा, मतलब जून के बाद ही परीक्षा के होने के आसार है, आप लोग इसको तय कर लीजिए। मतलब अगर आज आप 1 अप्रैल पर पहुंचने वाले हैं, मतलब अभी अप्रैल में नहीं आए हैं, अप्रैल का वक्त, मई का वक्त, जून का वक्त, 3 पूरे महीने अर्थात 90 से अधिक दिन आपके पास परीक्षा को लेकर के हैं। यूपीपी री एग्जाम की बात अगर मैं करूं, समझ रहे? पुराना इनकी जो रेडियो ऑपरेटर वाली आंसर की थी उसका है, और कुछ इसमें ऐसी चीजें नहीं है कि इसमें कोई वैसी चीज हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल नीचे जाते हैं, होम पर जाकर आप इनके बिल्कुल नीचे जाते, तो कुछ समय पहले इन्होंने कुछ एफएक्यू जारी किए थे, याद है वो एफएक्यू? और इसमें सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता था? उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों हेतु कैलेंडर की, देखिए वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अधियाचनों के आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार किया जाना है। अब कैलेंडर तैयार होता, टेंडर वगैरह सारे निकल गए, सारे जेल वार्डर का टेंडर निकल गया। देखो भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेंडर आ चुका था, इसकी तो फॉर्म भी आ गए, पेपर भी एक बार होके कैंसिल हो गया। यूपी कांस्टेबल जो रेडियो ऑपरेटर का था उसका पूरा हो गया, और जेल वार्डर वगैरह जो वाली भर्ती थी इसके भी टेंडर भर गए, इसके टेंडर भी भर गए, यूपीएसआई के टेंडर भी भर गए। तो ये सब क्यों किए गए थे कंपनी ने? ये क्यों भर्ती बोर्ड ने किया? कैलेंडर निकाला। कैलेंडर निकाला क्यों नहीं था स्टार्टिंग में? कि जो गृह विभाग है जो मुख्यमंत्री जी के अधीन है, उसमें एक अफसर हुआ करते थे गृह सचिव के पद पर, अब तो उन्हें चुनाव आयोग ने हटा दिया। वो योगी जी के बहुत खास थे, या योगी जी को वो चिकनी चुपड़ी बातें करें मुझे नहीं पता, कानून व्यवस्था तो क्या ही वो सुधार पाए, पर उन्होंने इस भर्ती बोर्ड का भी नाश कर दिया। उन्होंने योगी जी से कहा, देखो योगी जी, हम 1 महीने में 2 महीने में चुनाव से पहले 60,000 भर्ती करा देंगे, दुनिया में डंका बज जाएगा। जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इतनी महीने में इतनी भर्ती कराई, हमने कहेंगे हमने तुमसे ज्यादा 1 महीने में करा दी। इस चक्कर में उन्होंने पूरा रायता फैला दिया, और अचानक से बिना कैलेंडर के सब कुछ जारी, जबकि कैलेंडर की बात एफएक्यू में की गई थी। अब क्यों हो रहा है ऐसा? अब मुझसे बात समझिए। अब ये जो बोर्ड की अध्यक्षा मैडम हटाई गई, नए अध्यक्ष महोदय आए, और अब यहां पर आपको 3 चीजें ध्यान देनी होंगी। जिस तरीके से इन्होंने ये अपना प्रॉपर ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके के जितनी भर्ती है, किसी देखो ये जितने भी मांगे जा रहे हैं, इसमें ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि भाई वो कि केवल एक परीक्षा को लेकर कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी एक को, उनका जितने भी ऑफलाइन एग्जाम कराएगी और ऑनलाइन के भी मांगे गए जितने भी, ये परीक्षा केंद्र निर्धारित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा? परीक्षा केंद्र निर्धारित कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारित करके क्या करेंगे? ये उनकी जो खाली स्थान है, खाली मतलब ऐसे समझो जिन डेट्स पर वो फ्री हैं, जिन डेट्स पर वहां पर कोई और एग्जाम या कुछ नहीं है, उन डेट्स सोच लो, या ये निश्चित करेंगे, डेट निश्चित नहीं करेंगे। ये क्या निश्चित करेंगे? एक संभावित मंथ निश्चित करेंगे। इनके पास पूरी लिस्ट है, कितने संभावित फॉर्म भरे जाने, कितने इनके पास सेंटर है, टेंडर ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, ठीक है भैया, संभावित फॉर्म कितने भरे जाएंगे, कितने हमारे पास सेंटर ऑफलाइन ऑनलाइन के हिसाब से, उसको ये पहले से मैच करके रखेंगे। आपको संभावित मंथ बताया जाएगा। आप किसी भी महीने आने वाले समय में, अभी अगले महीने तक अप्रैल और मई में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कैलेंडर के लिए तैयार हो जाइए। ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी एग्जाम, कोई एक एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र नहीं मांगे गए, जितने भी एग्जाम भर्ती बोर्ड कराता उसने ऑनलाइन के लिए भी मांगा ऐसा, और उसने ऑफलाइन के लिए भी सहमति मांगी परीक्षा केंद्रों से। फिर वो परीक्षा केंद्रों को एक बार पूरी लिस्ट बैंक बनाना चाहता, अपने पास टेंडर ऑलरेडी है, फिर संभावित फॉर्म कितने भरे जा सकते हैं उसके आधार पर वो मंथ निश्चित कर लेगा कि किस मंथ में आपके फॉर्म आएंगे, किस मंथ में आपका फॉर्म कब आएंगे और परीक्षा कब होगी। इसको लेकर एक वो एसएससी, यूपीपीसीएस इनकी तरह एक कैलेंडर जारी कर देगा। तो ये अच्छी चीज है। हम सभी ट्विटर के माध्यम से एक बार और भर्ती बोर्ड को टैग करके, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके उन्हें कैलेंडर जारी करने के लिए दबाव बना दीजिए। इसी कैलेंडर में आपकी री एग्जाम की संभावित मंथ भी आ जाएगा। यदि थोड़ा सा आपने ट्विटर पे कर दिया, और मैं कह रहा हूं कल वल नहीं, आज से लग जाओ ट्विटर पे जाके
कि, और उसमें कोई ऐसा हैशटैग नहीं, सीधा बता दो, या हैशटैग लिख सकते हो कि यूपी पीआरपीबी रिलीज कैलेंडर, यूपी पीआरपीबी रिलीज कैलेंडर, ऐसे करके भी आप कह सकते हो। यूपी पीआरपीबी बड़े में, फिर नीचे ये अंडरस्कोर कर देना, रिलीज कैलेंडर। कम से कम जो चीजें हैं वो अपने लिए आप लोग कर लो। ये यहां पर हैशटैग बना दीजिएगा। मुझे KMRVIVK 14 मेरी आईडी है, मुझे भी ऐड कर दीजिएगा, KMRVIVK 14, ठीक है भैया। और मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, यूपी पीआरपीबी को। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर कैलेंडर आ जाए। और जो यूपी पुलिस री एग्जाम के फॉर्म में मिस्टेक है जिन बच्चों की, जिनको जहां किसी को सनी लियोनी बना दिया था, उसे दोबारा से सनी देओल, मतलब उसका ओरिजिनल रूप दे दो, उसका जो लिंग परिवर्तन कर दिया था बेचारे का, ये सब गलतियां भी ठीक करवा दें। तो खुश हो तुम लोग, सही जानकारी लेकर